ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह को एक उपाधि दी गई है। ऐसे में ही जो गुरु बृहस्पति हैं उनको नवग्रहों में देवताओं के गुरु का दर्जा दिया गया है और नवग्रहों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शुभ ग्रह जो कहे जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं, जो एक वर्ष एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदल लेते हैं और इस तरह से 12 साल में प्रत्येक राशियों में चक्कर लगा लेते हैं। उसके बाद शनि ही ऐसा ग्रह है जो सबसे धीमी गति से चलता है, 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है। अब देखिए, गुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि में विराजमान है, लेकिन आने वाली 9 तारीख को 9 अक्टूबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। अगर वक्री स्थिति की मैं बात कर रही हूं तो देखिए, वक्री होने का मतलब क्या होता है? वक्री होने का मतलब होता है कि उनकी गति जो है वो इतनी धीमी हो जाती है कि उल्टी चाल चलते हुए वो प्रतीत होने हैं। यानी वक्री होने का मतलब है उल्टी चाल चलना। वैसे वो उल्टी चाल नहीं चलते, लेकिन सूर्य से एक विशेष दूरी पर आने पर वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं। और ये जो इनकी वक्रस्थ स्थिति रहेगी ये 119 दिन की होगी। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो बहुत अधिक पावरफुल होता है, वो बहुत अधिक पावरफुल कहा जाता है, कोई भी ग्रह वक्री क्यों ना हो। अब देखिए, गुरु के कुछ कारक चीजें भी हैं, यानी जिन जिन चीजों के वो कारक हैं उन सभी चीजों पर उनका इफेक्ट देखने को मिलेगा। गुरु को ज्ञान का कारक कहा गया है, गुरु को शिक्षक का कारक कहा गया है, संतान के कारक हैं, धार्मिक चीजों के कारक हैं, धर्म कर्म की चीजें हो गई, दान पुण्य और पूजा पाठ, शिक्षा, बड़े भाई, पवित्र स्थल पर जाना, इन सभी चीजों के कारक जो गुरु बृहस्पति हैं। साथ में संतान और विवाह के कारक भी गुरु बृहस्पति होते हैं। तो अब इन सभी सेक्टर पर, इन सभी चीजों में गुरु के वक्री होने का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। यहां मैं बात कर रही हूं कन्या राशि के लोगों के लिए कि कन्या राशि के लोगों के लिए गुरु का ये वक्री होना 119 दिनों तक आपको किस तरह के रिजल्ट देगा। तो बस एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, गुरु क्या है आपके लिए? गुरु आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा घर क्या है? सुख सुविधाओं का। चौथा घर सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद, माता, इन सभी का भाव होता है। और सप्तम के स्वामी भी हैं। सप्तम क्या है? पार्टनरशिप को दिखाता है, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके निजी जीवन में हो, यात्राओं को भी दिखाता है। और अभी कहाँ है? आपके जो नवम भाव है, भाग्य भाव है, वहां वक्री हो जाएंगे। अब ये नवम भाव कौन सा होता है? नवम भाव होता है, ये है धार्मिक यात्राओं का, उच्च शिक्षा का, धर्म कर्म का, भाग्य का। भाग्य का भाव भी और पिता का भाव भी इसी को कहा जाता है। अब यहां आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे? तो देखिए, यहां आपके लिए एक तो यात्राएं होनी तय हैं, यात्राएं होंगी। अब एक चीज और है कि जब उल्टी चाल चलते हुए, यानी कि वक्रस्थ स्थिति का मतलब होता है उल्टी चाल चलते प्रतीत होना, तो नवम में अभी तक ये विराजमान थे तो अष्टम के भी रिजल्ट देंगे। उच्च शिक्षा आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी और पहले से आप ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की तरफ चलेंगे। पहले से ज्यादा आप चीजों को जानना चाहेंगे, ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे, आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। यानी होता है ना कि किसी चीज की गहराई में उतरना, वैसी स्थिति रहेगी। जीवन के उद्देश्य को समझना, उसकी गहराई तक उतरना, इस तरह की चीजें आपके जीवन में रहेंगी। इस अवधि में आपका जो आध्यात्मिक विश्वास है वो बहुत अधिक बढ़ेगा और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये वक्त है। यानी कि कोई तीर्थ स्थान वगैरह पर आप इस समय अवधि में जा सकते हैं। अब आने वाले दिनों में, इस 119 दिनों में कुछ ऐसी चीजें, तरक्की की चीजें भी आपके जीवन में होने वाली हैं। इसके लिए आपने कड़ी मेहनत भी की है, कड़ी मेहनत की है, मन में तनाव रहा है, होगा कि नहीं होगा, कार्य कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन चीजों से आपको राहत मिलेगी और हाँ, रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किस्मत जिसको बोलते हैं, वो किस्मत आपका सपोर्ट करेगी, किस्मत सपोर्ट करेगी। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी।
भौतिक सुख सुविधाएं क्या, जो भी आपके जीवन में सुख सुविधा देने वाली चीज होती है उसमें वृद्धि होगी, संसाधनों में वृद्धि होगी, संसाधनों में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वैवाहिक जीवन, उसमें परेशानियां चल रही थी तो वहां से भी आपको निजात मिलेगी, क्योंकि सप्तम के स्वामी भी हैं। सप्तम क्या है? सप्तम है विवाह का भाव, आपके पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस का भी है। कुछ धार्मिक कार्यक्रम, कुछ मांगलिक कार्यक्रम, ये भी आपके जीवन में इस समय होंगे। और यात्राएं तो जरूर होने वाली हैं, देश विदेश, जो जिस तरह की यात्रा करना चाहता था, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता, तो यात्राएं भी अच्छी रहेंगी। अब यहाँ उन बच्चों की बात कर लेते हैं, यानी कि शिक्षा की बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन में आप इन 5 महीनों में, इन जो अभी महीने आने वाले हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 119 दिन यानी 4.5 महीने के आसपास का समय है। तो जो ये समय होगा, इस समय अवधि में आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो वहां चांसेस होंगे, अच्छे चांसेस होंगे कि आपको जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ में कन्या राशि के लिए गुरु का जो प्रभाव है वो निजी जीवन पर भी होगा, रिश्तों में भी पड़ेगा आपके लिए। तो आप उन चीजों पर काम करना भी शुरू कर सकते हैं जो आपको ताकत देते हैं, जो आपको तरक्की का एहसास भी कराते हैं। जो चीजें आपको तरक्की का एहसास करा रही हैं उनको काम करना ज्यादा बेहतर है। और अपने वित्तीय स्थिति, अपने निवेश पोर्टफोलियो पर, इन पर भी एक बार फिर से आपको विचार करना चाहिए। अगर मैं आपके करियर की बात करूं, आपके कार्यस्थल की बात करूं, तो ये समय आपके सीनियर्स और बॉस के साथ ज्यादा जुड़ने और उनके साथ पॉजिटिव बातचीत करने के लिए बहुत अनुकूल है। अपने सीनियर्स के साथ जुड़ाव महसूस करिए, उनके साथ ज्यादा समय बिताइए, अपने बॉस के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपनी जो बातचीत है उनको पॉजिटिव रखिए। चीजों को ऐसे, होता है ना बातचीत करने का तरीका, कि आप कितने ज्यादा क्षमता है आपके अंदर, इस चीज को उनके सामने निकाल कर रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी और आपका इसमें करियर में बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ में इस समय आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दोनों के बीच में काफी भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में एक बड़ी समझदारी देखी जा सकती है, समझदारी रहेगी इस समय अवधि में आप दोनों के ही बीच में। तो उसके लिए भी काफी ज्यादा मैं कहूंगी अच्छा रहने वाला है, ये बहुत ही उत्तम समय रहेगा। प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं तो प्रेम जीवन में भी यहाँ चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। अब हम उपाय की बात करेंगे, क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा इस समय। तो जरूरतमंद कोई अगर आपको दिखता है तो उसको आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े जरूर दान करें, पीले कपड़े दान करें गुरुवार के दिन, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वैसे ये बुध की राशि है तो बुध देव को प्रसन्न करना, बुध के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।